अभी तिरहुत स्नातक में जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें पलटू का उम्मीदवार चौथे नंबर पर पहुंच गया। उसके बाद तो काफ़ी इनको राजनीतिक रूप से एक झटका लगा है और आनंद मोहन आपदा में अवसर तलाश रहा है। आनंद मोहन अपनी पत्नी को भी मोदी सरकार में मिनिस्टर बनाना चाहता था, जो लवली आनंद है, सांसद हैं शिवहर, लेकिन दिल्ली में दाल नहीं गली उसकी दौड़ भाग के बावजूद। तो अब आनंद मोहन चेतन आनंद को बिहार में मिनिस्टर बनवाना चाहिए। पलटू राम ने ही आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए थे, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया था। वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेसी सिंह का एक आपराधिक इतिहास रहा है, लेसी सिंह को मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो चेतन आनंद में ही क्या विरोध होगा। लेकिन पलटू राम उनको समझा देंगे कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए जरूरी है। आनंद मोहन के सुपुत्र चेतन आनंद को लेकर देखिए इन दिनों खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही है कि वो बिहार सरकार के मंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा यह सवाल है कि आखिरकार चेतन आनंद को सच में मंत्री बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, चेतन आनंद को लेकर क्या फैसला लेंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं खबरें तैर रही है चेतन आनंद को लेकर, जो कि आनंद मोहन के सुपुत्र हैं, वर्तमान में जदयू में आके अपना समर्थन उन्होंने दे दिया है। खबरें यह चल रही है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे। नहीं, मैंने भी ये खबरें सुनी है, सत्ता के गलियारों में ये बात तैर रही है कि जो खूनी है अपराधी आनंद मोहन, उसके जो बेटे हैं चेतन आनंद, शिवहर से विधायक हैं, उनके मंत्री बनने की संभावना है बिहार में। देखिए इसकी पृष्ठभूमि ये है कि चेतन आनंद तो ऐसे पिछले चुनाव में राजद के टिकट पर शिवहर से बने थे विधायक, लालटेन छाप पर, लेकिन जब इस साल ये हुआ, विश्वास मत वाली बात हुई, तो चेतन आनंद ने पलटी मार ली थी और वो नीतीश कुमार के साथ चले गए थे, और वो भी बहुत नाटकीय परिस्थितियों में पलटी मारी थी। पलटी मारने के एक दिन पहले चेतन आनंद तेजस्वी यादव के साथ हा हा हू कर रहे थे। तेजस्वी यादव का जो सरकारी आवास था 5 देश रत्न मार्ग, और इधर आनंद मोहन की डील हो रही थी पलटू राम के साथ, और जहां डील हो गई कि लवली आनंद को जदयू का टिकट मिलेगा शिवहर से, बस जो आनंद मोहन का दूसरा बेटा है अंशुमान, उसने जाके पाटलिपुत्र थाना में एक रिपोर्ट लिखा दी कि मेरे भाई का अपहरण कर लिया है तेजस्वी यादव ने, अपहरण। और उसके बाद 2 बजे रात में पटना पुलिस ने ऐसे तेजस्वी यादव के आवास को घेर लिया मानो कि ओसामा बिन लादेन का अड्डा घेराया हो, और इसको चेतन आनंद को निकाल के लाया गया बहुत मतलब नाटकीय स्थिति में। और कायदे से तो दल बदल कानून में इसकी विधायकी समाप्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आप मतलब राजद के टिकट पर जाकर आप जदयू का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लगता है राजद ने इसको बहुत परसू नहीं किया, या हो सकता है मामला लंबित हो। अभी क्या देखिए, इसकी पृष्ठभूमि यह है कि आनंद मोहन अपनी पत्नी को भी मोदी सरकार में मिनिस्टर बनाना चाहता था, जो लवली आनंद है, सांसद हैं शिवहर, लेकिन दिल्ली में दाल नहीं गली उसकी दौड़ भाग के बावजूद। तो अब आनंद मोहन चेतन आनंद को बिहार में मिनिस्टर बनवाना चाहता है। और अभी देखिए पिछले कुछ समय में पलटू राम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी। खासकर जिस तरह से अभी तिरहुत स्नातक में जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें पलटू का उम्मीदवार चौथे नंबर पर पहुंच गया। उसके बाद तो काफ़ी इनको राजनीतिक रूप से एक झटका लगा है और आनंद मोहन आपदा में अवसर तलाश रहा है। आनंद मोहन का कई बयान आया है कि जदयू ने राजपूतों को बंधुआ मजदूर बना दिया है और इसी की वजह से हम लोग तिरहुत सीट हार गए वगैरह वगैरह। मतलब आनंद मोहन तो खुद को ऐसा दिखाता है कि राजपूतों का मतलब एक छत्र ये हो राजा हो, लगता है महाराणा प्रताप के बाद यही पैदा हुए हैं। तो इसको अब लगता है कि पलटू राम दबाव में आके चेतन आनंद को मंत्री बना सकते हैं, ऐसी चर्चा है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। जदयू के मंत्री क्या बनने देंगे, क्या जदयू के मंत्री क्या बनने देंगे, मौका देंगे? क्यों नहीं मौका देंगे, विरोध नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, विरोध क्यों होगा। लेसी सिंह का एक आपराधिक इतिहास रहा है, लेसी सिंह को मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो चेतन आनंद में ही क्या विरोध होगा। लेकिन पलटू राम उनको समझा देंगे कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए जरूरी है। बड़ा सवाल है अमिताभ दास जी कि इतने सारे लोग हैं, जदयू के कई विधायक हैं, बीजेपी के कई विधायक हैं, तो ऐसे में चेतन आनंद को मौका दिया जाए तो क्या ये लोग चुप बैठ पाएंगे? अब नहीं चुप बैठेंगे तो कुछ करेंगे, कुछ हो सकता है मोल भाव हो, बहुत सारे खेल पर्दे के पीछे होते हैं ना, तो मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। एनडीए विरोधी बात आनंद मोहन लगातार कर रहे हैं। देखिए ये एक दबाव की राजनीति होती है ना, दबाव की राजनीति, इसको पैंतरेबाजी कहते हैं, पोस्चरिंग कहते हैं, कि आप ऐसा दिखाए कि मैं गाल फुला के, आप पहले गाल फुलव्वल होगा तब ना मान मनोवल होगा। अभी आपने बीच में देखा कि चिराग पासवान पर भी आनंद मोहन हमलावर हुए थे। उन्होंने चिराग पासवान के बारे में कहा कि लगता ही नहीं कि एनडीए के नेता हैं, ये इमामगंज उपचुनाव में
जीतन राम मांझी की बहू के लिए नहीं गए प्रचार करने वगैरह वगैरह। तो ये सब एक रणनीति के तहत किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि यदि आपने मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं एनडीए छोड़ भी सकता हूँ। एक तरह से दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है जी। क्या एनडीए छोड़ने से उनको पद मिल सकता है? मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये धमकी देने के बाद तो हो सकता है पद मिल जाए। तो मना लिए होंगे, माना जाए। हाँ, ये तो देखिए चाणक्य नीति होती है ना, साम दाम दंड भेद सब चलता है। कुछ साम होता है, राजपूत वोट बैंक के लिए कहा आता है, कुछ दंड की बात की जाती है कि मैं आपको नुकसान पहुंचा दूंगा, छोड़ दूंगा आपका साथ, तो आपसे राजपूत वोट बैंक छिटक जाएगा। कई वर्षों के बाद आनंद मोहन जेल से बाहर निकले हैं, कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने भी साथ दिया था। उसी ने तो साथ दिया था, और किसने साथ दिया था? पलटू राम ने ही आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए थे, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया था। वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जी। प्रेशर बनाने से नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि कुछ और कर दें। नहीं, वो तो मामला नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया, वो तो अब जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट करेगा जी। देखिए, जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिलहाल नीतीश कुमार के हाथ से मामला निकल गया है। चेतन आनंद मंत्री बनने जा रहे हैं, बड़ा दावा अमिताभ दास का है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कह रहे थे चेतन आनंद को लेकर, जो कि वर्तमान में विधायक हैं, जदयू में आके शामिल हो गए हैं। उनको लेकर आपने सुना है, यह साफ दावा कर रहे थे कि केंद्र में आनंद मोहन यह चाहते थे कि उनकी पत्नी मंत्री बने, लेकिन मोदी सरकार ने मौका नहीं दिया। लेकिन अब जाकर बिहार में नीतीश कैबिनेट में, नीतीश सरकार में नीतीश के मंत्री बनवाना चाहते हैं आनंद मोहन चेतन आनंद को, और इसको लेकर लगातार जो पुरजोर कोशिश है वो की जा रही है। देखने वाली बात यह होगी नीतीश कुमार क्या सच में चेतन आनंद को मंत्री बनाने जा रहे हैं? बड़ा सवाल है। जो भी अपडेट होगा आपके पास पहुंचाएंगे। अमिताभ दास को फिलहाल आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए इसी के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।